नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा हाथ में बनने वाले एक्स के चिन्ह और उनका आपके जीवन पर प्रभाव। यहाँ पर हस्तरेखा में आपने देखा होगा कि बुध पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत या किसी भी पर्वत पर यदि आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक्स के चिन्ह विराजमान हैं। कौन से एक्स के चिन्ह आपके लिए अच्छे हैं, कौन से एक्स के चिन्ह आपके लिए बुरे हैं, इसको बताऊंगा और उनके क्या फल हैं, ये आप बहुत सरलता से आप समझ सकते हैं। यहां पर यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले उन एक्स के बारे में बात करेंगे जो बनते हुए एक्स प्रतीत होते हैं परंतु एक्स नहीं होते। जैसे मान लिया मैं कहूं आपसे कि आपके यहां बुध पर्वत पर किसी प्रकार से कोई शाखा जा रही है और वो शाखा जाकर के यहां ये रेखा गई, कोई बुद्धि रेखा गई, स्वास्थ्य रेखा गई, इस तरीके से प्रवेश कर गई और इसमें किसी प्रकार से एक शाखा यहां हृदय रेखा से भी निकली और इस प्रकार से उसने एक्स बना दिया। तो क्या ये एक्स का चिन्ह है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधा और सीधा एक रेखा यहां हृदय रेखा से जाकर सूर्य तरफ की देख रही है। ये स्वास्थ्य रेखा या बुध रेखा सीधी जाकर पर्वत पर मिल रही है, यानी कि परिवार की स्त्री का सहयोग, यानी कि बुद्धि का सहयोग और उनका आपस में एक बन गया क्रॉस। तो ये चिन्ह कदापि ये न समझे कि ये कोई अशुभ चिन्ह है। ये चिन्ह अशुभ चिन्ह नहीं है। ये चिन्ह आपके लिए आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको स्मृति देगा, आपको अच्छा गला कंठ जो बुद्ध के कारक है सबको उत्तम देगा। इसी में यदि आपको किसी भी प्रकार से ये रेखा इस प्रकार से मिल जाए या गुणित का चिन्ह हो जाए, एक ही गुणित का हो जाए या प्लस के रूप में हो जाए, ये चिन्ह गिना जाएगा कुल मिलाकर के गुणित का चिन्ह यानी एक्स का चिन्ह, यानी क्रॉस का चिन्ह, यानी कट्टम का चिन्ह। ये चिन्ह यदि इस तरीके से स्वतंत्र है और किसी रेखा का गमन नहीं है तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर बुरा है। बुरा किस चीज का? बुद्ध के कारकों का। सही निर्णय न लेना, फालतू बकवास करना, बिना वजह के उद्योगों में परिश्रम से पैसा इन्वेस्ट करना, शिक्षा में बाधा करना, बहुत सारे कारक जो इसके हैं। चलिए, कई बार आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलता है, और वह होता है कि आपके यहां पर सूर्य पर्वत पर कोई शाखा हो सकती है, छोटी मोटी खड़ी हो या खड़ी रेखा भी हो, लेकिन उसके साथ में एक्स के चिन्ह लग जाते हैं। ये एक्स के चिन्ह इस प्रकार से लग जाएंगे, कभी कभी यहां लग जाएंगे, कभी कभी इधर, इसी शाखा को भी काट करके चले जाते हैं। ये जो शाखा को काट करके गए हैं, ये जीवन के इस समय पर कोई नौकरी में परिवर्तन, और वो परिवर्तन हो सकता है आपको अच्छी जॉब पसंद आई और उसके कारण आपने किया हो, लेकिन अगर ये एक्स के चिन्ह यहां पर बराबर लगे हुए हैं और ये खड़ी शाखा भी यहां पर नहीं है और केवल यहां पर आपको एक बड़े एक्स का चिन्ह मिलता है, यानी ये एक्स का चिन्ह इस प्रकार से मिल जाए, कोई शाखा आगे पीछे कहीं नहीं गई है, तो ये सूर्य कारक जो है उनके अंदर कमी लाएगा। उस प्रकार का अगर खड़ी रेखा है, जैसी मैंने बताई,
और साइड में एक्स के चिन्ह लग रहे हैं, प्रयत्न चल रहे हैं, बराबर बाधाएं आ रही है, क्या होगा? इस शाखा को कोई शाखा नहीं काट रही या इस प्रकार से शाखा नहीं काट रही, भले ही बाधा आ रही है, इनसे व्यक्ति निकल जाएगा। भाई इतना ही समझना है, कोई ये थोड़ी कि यहाँ इस तरह एक्स के चिन्ह आ गए तो आदमी व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यदि ये एक्स पूरा इस प्रकार से आ गया तो ये एक्स का चिन्ह आपको पैतृक संपदा से परेशानी, आपके पिता के सहयोग में परेशानी, ऐसा कह देना पिता की मृत्यु हो जाएगी, ये बिल्कुल बुरी बात है। पिता के सहयोग में कभी उसमें किसी प्रकार की स्थिति आ सकती है कि पिता का सहयोग ना मिले, पिता ही ना रहे, पैतृक संपत्ति ही ना मिले, सरकारी नौकरी तो मिलेगी क्या, और साथ ही साथ नौकरियों में बार बार समस्याओं का सामना करना। तो ये एक चिन्ह इस प्रकार से है, इसमें कोई शाखा यदि इस प्रकार से इसको काट रही है खड़ी रेखा को, तब भी यही चलना चाहिए कि एक्स के परिणाम मिलेंगे। तो यानी यहाँ पर ये शुभ चिन्ह नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, और वह है आपका पर्वत, और वह पर्वत है आपका शनि का पर्वत। शनि के पर्वत में भी बहुत बार देखने में आया है कि उसी प्रकार से खड़ी रेखाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी या नीचे से लगातार आ रही है। मैं कदापि ये नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ हृदय रेखा जहाँ काटती है आपकी भाग्य रेखा को, वहाँ आपके जीवन का 55 वर्ष होता है। 55 वर्ष से पहले संघर्ष आए कोई बुरी बात नहीं है। इस पर यदि इस प्रकार से रेखा गई है और इसने अगर काट दिया है तो आप इसे एक्स का चिन्ह ही समझें। किसी भी प्रकार से दो शाखाओं को भी काट रहा है और ये एकदम आड़ी रेखा है तो ये भी एक्स से कम नहीं है, बहुत दूषित होती है। शनि कारक जमीन के से लाभ न मिलना, हिम्मत हारना, घुटनों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, धन की कमी होना, धनहीनता का सामना करना, बार बार धनहीनता का सामना करना, या इसी शाखा के साथ में एक्स के चिन्ह लग जाए, यानी एक शाखा है उसके बराबर में ये एक्स के चिन्ह इधर उधर लग गए। बस यही है कि लगातार भाग्य के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये शनि पर्वत का एक्स है। एक एक्स होता है और वो एक्स किसी भी स्थिति में कभी खराब ही नहीं होता, और वो है एक्स आपका यहां बृहस्पति पर्वत। भाई बृहस्पति पर्वत के अंदर शाखा खड़ी हो या शाखा ना खड़ी हो, आपका यदि स्वतंत्र एक्स है फिर आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। संतान में जो संतान चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं पुत्र, पुत्र पुत्री चाहते हैं तो वो मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पत्नी का सहयोग मिलेगा, पिता की संपत्ति मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा राजनीतिक लाभ मिलेगा, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़कर भाग लेते होंगे, और साथ ही साथ तीर्थ यात्राएं करते होंगे। बहुत सारे गुरु के जो कारक है वह सब आपको मिलेगी। कभी कभी देखने में आता है कि यहाँ पर एक शाखा जाकर के और इस प्रकार से आयु रेखा से निकलती है, और एक शाखा जाकर के यहाँ निम्न मंगल से निकलकर इस प्रकार से एक्स बनाती है। भाई एक्स स्वतंत्र बने या एक्स इस प्रकार से बने, इसमें ये शाखाओं का गमन है। मंगल से निकलकर शनि को देखती हूं, मैं मेहनत से अपना भाग्य बनाना चाहता हूं, ये शाखा ने कहा। आयु रेखा से शाखा निकली है, बता रही है कि मैं आपकी आयु को बढ़ाऊंगी, आपकी आयु में मैं धर्म कर्म के कार्य करना चाहती हूं, मेरा रुझान धर्म कर्म की तरफ है। तो ये रेखाएं इस तरह से जा रही है तो इन्हें कदापि एक्स ना समझें, ठीक है, आपको ये समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पे जाने के बाद एक बहुत ही ज्यादा देखने में आने वाले चिन्ह के बारे में, और वो रेखा होती है आपकी यहां पर भाग्य रेखा। और इस भाग्य रेखा में आपने देखा होगा कि ये एक्स मिलता है। इस एक्स के बारे में बहुत 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 लोगों ने बहुत कुछ कहा,
देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, कुछ भी बताइए, कुछ भी करिए, ये अनाप शनाप अड़गत बातें कुछ भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं बुद्धि रेखा से शाखा निकली, हृदय रेखा को जाकर संबंध हो गई, बुद्धि भी नियंत्रण में है, मन की इच्छाएं भी नियंत्रण में है। अब जिसकी बुद्धि नियंत्रण में, जिसकी मन की इच्छाएं नियंत्रण में, और साथ ही साथ यहां भाग्य रेखा के साथ एक्स बन गया, अर्थात व्यक्ति के जीवन का ये एक्स, उसकी बुद्धि की कार्य कुशलताएं, उसकी मनोकामनाएं, उसके मन की इच्छाएं नियंत्रण में चढ़ने के कारण भाग्य रेखा सीधी जाकर शनि पर्वत पर संबंध बना रही है। ऊपर कोई एक्स भी नहीं है। बुद्धि के सही कार्य करने से, मन के अनुकूल चलने से, परिवार के अनुकूल चलने से, सही निर्णय लेने से ये व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। कितना सुंदरता इसका विवरण है। तो इसको इस प्रकार से समझे, यहां इसी शाखा में कभी कभी देखने में आता है कि पीछे से शाखा निकल कर आई और ये आगे को निकल गई। अब इसका परिवर्तन कर गया, यानी हृदय रेखा को काट दिया इसने और बुद्धि रेखा को काट कर ये इधर चली गई। मेहनत कर रहा हूं, बुद्धि भी लगा रहा हूं, मन से भी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन लगातार संघर्ष से ही प्राप्तियां हो रही है। यदि भाग्य रेखा जुड़कर ऐसे, तो इसको स्ट्रगल करना पड़ा। उसका सही निर्णय था, वो सही निर्णय तक पहुंच गया। यह भाग्य रेखा है भी नहीं, मान लिया कि यहां से यहां तक ये शाखा है ही नहीं, और ये यहां पर इधर से इधर भी नहीं है, ठीक है, और ये यहां से यहां भी नहीं है, लेकिन ये एक्स यहां, इसकी शाखा ये वाली भाग्य पर्वत को जानी ही चाहिए, तब ही बुद्धि और उसके निर्णय से सही प्राप्तियां करेगा। तो देखिए, एक ये मैंने आपको बताया, मोटे मोटी बातों के अंदर बहुत सारे चिन्ह यहां मिलते हैं काटने वाले। ये रेखा मिलती है एक्स के चिन्ह, ये रेखा। अब निम्न मंगल पर्वत पर इतने सारे एक्स मिलेंगे, साहस करेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, फलों में बाधा, फलों में बाधा, फलों में बाधा, यहां झगड़े करेगा, झंझट करेगा, मुकदमे करेगा, कुछ मिलाकर लगड़े झगड़े, इन सब की समस्याएं, और जिनके कारण उन्नति का न होना। शुक्र पर्वत के अंदर यही शाखाएं बहुत सारी काट रही हैं आपस में। क्या हो जाएगा? संसाधनों के लिए लगातार संघर्ष बना हुआ। ऐसा थोड़ी है कि संघर्ष, संसाधन ही नहीं मिलेंगे या सुख ही नहीं मिलेगा या डर जाए किसी बात। अरे प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है और उस कोशिश को कामयाब कर लेगा। धीरे धीरे का अच्छी भाग्य रेखा बनी, द्वितीय कर्म रेखा बनी और व्यक्ति का व्यक्तित्व बन गया। ये रेखाएं अगर एक्स चिन्ह पर भरी हों बहुत सारी, या इस प्रकार से काट रही हों, बहुत बुरी है। लगातार डिप्रेशन, कठिनाइयों का सामना, गलत निर्णय, पेट खराब, दिमाग खराब, निर्णय खराब, चरित्र खराब, गलत खान पान, बहुत सारी चीजें ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कभी कभी यात्रा रेखा पर मिल जाती है। यात्रा में परेशानी क्या, विदेश के लिए प्रयास करते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब ये बुद्धि रेखा है, इस पर एक्स के चिन्ह लग जाए, भाई निश्चित रूप से लगातार बुद्धि के गलत निर्णय हो रहे हैं, डिप्रेशन रहता, परेशान रहता है। भाई बुद्धि रेखा के साथ साथ यहां आयु रेखा में भी एक्स लग रहे हैं। बस जीवन के इस मोड़ पर समस्याओं का सामना। हृदय रेखा पर एक्स लग रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य को से संबंधित परेशानियां, मन से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण डिप्रेशन का सामना करना। तो कुल मिलाकर जो एक्स का चिन्ह है, इसके बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां न पालें और जीवन के अंदर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, इन एक्स का फल उसी प्रकार से समझेंगे तो आपको जीवन में किसी समस्या का सामना नहीं होगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।